जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। 23 को पेपर स्टार्ट हो रहा है, मीन्स के पार्ट 1 का और 22 को जो है पार्ट 2 वालों का। बच्चों अगर पेपर की अपडेट आ गई है तो इसमें कसूर किसका है? कसूर आपका है ना, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखें तो उसमें बता रहा हूँ कि आगे क्लास ज्वाइन करें, तैयारी करें। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, मोस्टली जब डेट शीट आती है तब तैयारी करने के लिए आते हैं। हमारा मकसद स्टूडेंट को डिग्रेड नहीं करना होता, उनको गलत और सही बताना होता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो अच्छे ही हैं। अब एक चीज़ अगर गलत है आप उसको किसी भी एंगल से जो है ना सही कह नहीं सकते बच्चों। अब यहाँ पे स्टूडेंट तैयारी करने के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी सर 20 डेज़ रह गए, इतने डेज़ रह गए हैं और आप फ़ीस वगैरह ले रहे हैं। बच्चों 20 डेज़ रहे हैं या 15 डेज़ रहे, हमने तो जो काम आपको पूरा सिलेक्टिव है वो तो पूरा ही कवर करवाना है ना। ऐसे थोड़ी है कि मैंने सिर्फ इतने में एक ही चीज़ कवर करवानी है। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा हुआ कि 100% कन्फर्म गारंटी पास करवाएं अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टूडेंट्स को। तो बच्चों ये तो एक फ़िज़ूल एक्सक्यूज़ है, जो आ रहा है वो यही बातें करने लगा हुआ है। ऊपर से भी कह रहे हैं कि जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो और आपकी सप्ली बार बार आ रही है, अगर आप यहाँ पे आके ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये तो झूठ है। क्योंकि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो बीकॉम नहीं करेगा, और अगर वो बीकॉम करेगा तो उसने इतनी ज़्यादा तैयारी करनी है कि भाई उसकी सप्ली ना आए, क्योंकि फ़ीस बड़ी ज़्यादा है। फ़ीस भी ज़्यादा है, फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी होती है वन टाइम। उसके बाद बुक्स अगर आप लोगों ने लेनी होती है तो वो भी जो है इतनी सस्ती नहीं होती, 1000 से ऊपर ही जा रही है आजकल। सेकंड हैंड की अगर आप बात करें ना कुछ उसमें चीज़ें निकल आती है, वो आपको न्यू परचेज़ करनी ही पड़ती है। क्लियर हो गया? तो ये सारे एक्सक्यूज़ यहाँ पे बच्चों नहीं चलते। अभी भी मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जब से रिज़ल्ट आया वो यही बातें लगे हुए हैं, सर ये है वो हम नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी कहा बच्चों, देखिए रूल है, आप बीकॉम आप करने जा रहे हो, वहाँ पर एडमिशन आप जाके पंजाब यूनिवर्सिटी को ये वाले कहो कि भाई मैं नहीं कहेंगे ठीक है तो ना करो। यहाँ तक कि आप बीए की जो फ़ीस है ना वो भी 8180 हो गई है। आप एफ़ए कर रहे हो, आप जो मर्ज़ी करो, आपने जब यहाँ पर पढ़ने के लिए आना बच्चों रूल है। अब हमारे यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, जाएँ बाढ़ में आपके रूल। भाई देखें रूल तो हैं, हर जगह पे हैं। आप बेशक यहाँ पर हमारे बहुत से लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो ही वो बाहर जाते हैं वो तमाम रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो रूल फॉलो नहीं करेंगे फिर उनको वहाँ पर सख्ती है, वहाँ पर इंतज़ाम है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर डिसिप्लिन और रूल्स वगैरह नहीं होते वो वैसे भी कोई कामयाब नहीं होता। तो इसलिए बच्चों देखिए ये फजूल डिस्कशन है। अब वो हमने पूरी तैयारी करवानी, मेरा पढ़ाने का हिसाब और है कि हमने स्टूडेंट को काम करवाना, हमने क्वेश्चन करवाने, हमने ये नहीं करना कि भाई सारा कर लें। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हाँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए, फिर हम क्या कह सकते हैं, फोर्स तो नहीं कर सकते ना। इसलिए आप मेन चीज़ क्या आपके लिए पास होना। अगर आप चाहते हो पास होना तो आप इस मामले में डिस्कशन ही करोगे। बार बार कहना पड़ता है क्योंकि यही अभी मेरे पास सारे जो है ना वो केसेस आ रहे हैं। ठीक है, सप्ली बार बार आएगी, बार बार फीसें दोगे आप, तो वो आप जो फीसें बार बार पे कर रहे हो उसका आपको दुख नहीं हो रहा कि आप इतनी ज़्यादा सप्लियाँ लेके बार बार फ़ीस पे कर रहे हैं, फिर चांस आया फिर दोबारा ले रहे हैं। तो खुदा के वास्ते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने पढ़ना है तो बच्चों आ जाओ, इस तरह की डिस्कशन मत किया करें। ऑनलाइन अकेडमी, भाई ऑनलाइन अकेडमी ऊपर लिखा हुआ है, हर जगह पे मैंने ऑनलाइन एकेडमी लिखा हुआ है, और जब आप मैसेज करते हो तो उसके नीचे भी लिखा होता है ऑनलाइन एकेडमी, फ़िज़िकल एकेडमी नहीं है। फिर भी बार बार वही बात होती है, बच्चों को ये तक नहीं पता कि कौन पढ़ा रहा है इधर। बच्चे यूट्यूब में जाकर थोड़ा सा सर्च कर लिया करें, आपका भी इस तरह भी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो 20 दिन का टारगेट अगर मैंने लिखा है, ये मैंने वैसे नहीं लिखा, और ना ही मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि जी 20 दिन पता नहीं कैसे करें। काम मैंने सारा करवाना, सिर्फ स्टूडेंट सीरियस होने वाला है। स्टूडेंट सीरियस है उसको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बच्चे कह रहे हैं कि गेस्ट दे दें, हमने बच्चों गेस्ट मैंने पहले ही बता दिया है कि आप जब ज्वाइन करोगे, आप जिस चीज़ की तैयारी करोगे हम साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते जाएंगे। ठीक है, तो इसकी तो टेंशन ना लें, लेकिन ऐसे अलग से गेस्ट पेपर के चार्जेस दिए। ठीक है, तो काइंडली इन चीज़ों की फजूल डिस्कशन छोड़ रहे हैं, जस्ट टू दी पॉइंट। पढ़ना है मोस्ट वेलकम, नहीं पढ़ेंगे वो आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स की हमेशा हम तारीफ़ ही करते हैं, इसमें कोई नहीं है, लेकिन जो चीज़ गलत है उसको आप किसी भी एंगल से ठीक नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि हम जब यहाँ पर पढ़ाते हैं हम मुकम्मल पढ़ाते हैं, हम ये नहीं करते कि पेपर से बच्चा सवाल पूछ रहा है तो हम उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर ऐसे ही होता है। मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसी शिकायत लेके आए हैं कि हम जब सर से नंबर क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारे नंबर ब्लॉक कर देते हैं, जवाब नहीं देते। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा, ऑलमोस्ट ऐसा भी होता भी है तकरीबन, अगर ऐसे इस तरह के स्टूडेंट आ जाएँ जो नहीं पढ़ते वगैरह, वो तो हम पहले ही उसको फ़ीस वापस कर दें कि भाई आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। टाइम है, ज़ाया मत करें, आज के दिन से अपनी शुरुआत करें, ये आपकी चॉइस है, किसी ने आपको ज़बरदस्ती कोई फ़ोर्स नहीं किया हुआ। अच्छा, रिज़ल्ट कार्ड जब सेंड करने की बारी होती है वो बड़ा इशू था स्टूडेंट्स को, हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड नहीं हमारी। बच्चों सेंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि वाकई आप खुद हैं, आपने पढ़ना है, पेपर आपने देने हैं, कौन हो आप, किस सब्जेक्ट की आपने लेना है, ये मुझे पता होना चाहिए। ब्रोकर तो नहीं हो आप लोग, ये सब चीज़ें। ठीक हो गया।